विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था एक बार फिर खतरे में है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता से आग्रह किया है कि वो विदेशी दौरा करने से बचे, लेकिन वही प्रधानमंत्री का इस महीने में कितना विदेशी दौरा है, मैं एक एक करके आपके सामने पेश करता हूं। 15 मई के दिन भारत के प्रधानमंत्री का दौरा यूएई का है। ये उनका पहला दौरा है। वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। मुलाकात क्या, वो सीधे जाकर उनको कॉलर पकड़ेंगे और कहेंगे तुम्हारी औकात कैसे हुई कि विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था वाली देश के सामने तुमने अपना गैस, डीजल, पेट्रोल ये सारी सप्लाई चेन बंद कर रखा है। वो हड़काना भी जरूरी है क्योंकि देश में थोड़ा डीजल, पेट्रोल, गैस की संकट भी मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है। तो उनको बाकायदे उनको हड़काना है। ऊपर से उनको ये भी बताना है कि हिंदू राष्ट्र के सामने तुमने अपना इतना बड़ा सप्लाई चेन बंद करने की औकात कैसे दिखाया। तो उनको दिमाग ठिकाने लेके आना है। छोटे छोटे देश हैं, इतना बड़ा देश के सामने उनकी औकात कैसे होगी कि अपने सप्लाई चेन बंद कर देंगे। यूएई के दौरे के बाद वो जा रहे हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन से उनकी मुलाकात है। मुलाकात क्या जानते हैं आप लोग कि नीदरलैंड और भारत के बीच बिल्कुल रस्साकसी और बॉर्डर वाली मामला है ना। बिल्कुल अब गोली चल जाए कि तब गोली चल जाए वाली एकदम मामला, एकदम क्रिटिकल मामला, सिचुएशन एकदम बिल्कुल तैयार है। पूरी विश्व निगाहें भिड़ाई पड़ी हैं कि कहीं भारत और नीदरलैंड के बीच में लड़ाई ना हो जाए। इसी मामला को सुलझाने के लिए, इसी मामले को हड़काने के लिए वो जा रहे हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड जाके सीधे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको हड़काना है, उनको बताना है कि भैया तुमको पता है कि तुम किस देश से लड़ने जा रहे हो। एक हमारी आवाज़ पे पूरी विश्व की लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं और तुम हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी वाली मामले में तुम हस्तक्षेप कर रहे हो, यानी हमारे देश से तुम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। तो ये भी मामला मुझे लग रहा है कि बेहद संवेदनशील है, जाना बेहद ज़रूरी है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि नीदरलैंड जैसा आदमी, यार कैसे कैसे लोग हैं यार जो भारत के सामने, जो विश्व के हम लोग लड़ाइयाँ बंद करा देते हैं एक आवाज़ पर, और ये लोग हमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है कि दौरा बेहद जरूरी है। 17 से 18 मई के बीच में जो दौरा है वो स्वीडन का है। ये दौरा बेहद ही जरूरी दौरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्वीडन की जो हवाएं हैं इस समय वो बर्फीली हवाएं हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी, और भारत का मौसम कैसा है, गर्म, उमस। तो जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और एक समझौता करेंगे कि जो तुम्हारे यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, वो अब हमारे देश भेज दो, क्योंकि हमारे के देश में जिस तरह की गर्मियाँ चल रही हैं, हमारी जनता बिल्कुल गर्मी से लथपथ है, बिल्कुल परेशान है। तो ये समझौता तो बेहद ही ज़रूरी है भारतवासियों के लिए। तो इस दौरे को तो मुझे भी लगता है कि सलाम करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री को ये दौरा बेहद ज़रूरी है ना। 18 मई को, 17 से 18 मई के बीच में स्वीडन का दौरा है उनका, वो जाने वाले हैं वहाँ भी, और वो ठंडी ठंडी हवाएं स्वीडन का भारत में लेके आएंगे। फिर भारत की जनता को आराम से बिना कूलर, बिना एसी का ठंडी ठंडी हवाएं एकदम बिल्कुल जून और मई के महीने तक पूरी गर्मी से बिल्कुल राहत मिलने वाली है। तो ये भी दौरा बेहद ज़रूरी है क्योंकि देश हित वाली बात है, और देश हित में सब कुछ जरूरी है। 19 से 20 मई का जो दौरा है वो है इटली का। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे उनका मुलाकात है। मुलाकात नहीं है, जॉर्जिया मेलोनी ने उनको एक निमंत्रण पत्र भेजा था कि बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात, बात नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फीमेल का निमंत्रण कार्ड आए और एक मेल ना पहुँचे। जाएंगे, कुछ बातें चीतें होंगी, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल बातें जरूरी है, फिर देश हित में तो बात होती जाती रहेंगी। तो इटली का दौरा 20 मई का है उनका। वहाँ भी जाके बहुत संवेदनशील बात करना है ना। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री जी का महिलाओं से नाता कुछ ज़्यादा ही है, विशेष उनका महिलाओं पर ध्यान रहता है। फिलहाल ये 4 देशों का 1 हफ्ते का शेड्यूल है जो विदेशी दौरा करने के लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। बेशक हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ता जैसा भी रहे, नेपाल से रिश्ता ख़राब हो जाए, श्रीलंका से ख़राब हो जाए, बांग्लादेश से ख़राब हो जाए, म्यांमार से ख़राब हो जाए, पाकिस्तान छोड़ो उसको, वो तो कंगाल देश है, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेना है, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन स्वीडन, नॉर्वे,
इटली, यूएई, ये सब देशों से तो रिलेशन बनाना बेहद ज़रूरी सा लग रहा है। फिलहाल आप देश हित में देश से बाहर न निकलिए, वर्क एट होम करिए और मोदी जी की सारे आग्रह को मानना बेहद ज़रूरी है। चलिए, जय हिंद।